So everyone note down. Today we are not going to, so we are skipping two things, sums. Two sums means उसके अंदर बहुत सारे sums हैं. One is 10 and the other is number 11. Okay, everyone? We will be doing this sum later on. Later on means after we complete number 12. Is this okay? So in order to start number 12, there are several formula, okay, which I need to derive. So today I'm going to explain, teach you the derivation of the formula which you require to do from 12 onwards. So everyone follow the derivation because derivation is very, very important. All right, everyone. So I want everyone to follow the derivation, which is very, very important for doing number 12 onwards. तो ध्यान से एक बार नोट करना. हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं. एंगल टू हाफ एंगल फॉर्मूला. ओके, now see, so the first one is angle to half angle formula. Now what is this angle to half angle formula? Note down. Suppose जैसे कि पहला फॉर्मूला है sin 2a equals to 2 sin a into cos a or 2 tan a by 1 plus tan square. See, the first and foremost thing which you have to understand is on the left hand side you are finding that equal to के left hand side में जो function है, अब function का मतलब समझ में आ रहा होगा, sin cos tan ये सबको क्या बोलते हैं लोग? फंक्शंस बोलते हैं. तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल, यहाँ पे जो भी है एंगल, देखो एक बार राइट साइड में उसका एंगल क्या हो जाएगा बताओ तो? आधा हो जाएगा, हाफ. तो बताओ तो अगर 2a का अगर हम हाफ पूछे तो 2a का हाफ कितना होता है बताओ तो? व्हाट इज हाफ ऑफ 2a? इट इज इक्वल्स टू व्हाट? a. So just check on the right hand side, everywhere you find that the angle is half of the angle which you have on the left hand side. Check once. Clear or not? इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम क्या है? एंगल टू हाफ एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला. यहाँ पे एंगल को बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एंगल जो है वो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो लेफ्ट साइड में साइन फंक्शन का एंगल 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, तो फिर राइट साइड में फंक्शन का एंगल क्या होगा? यस, इट विल बी 1550 डिग्री. 15 डिग्री. क्या देख रहे हैं कि जो भी एंगल है उसका मुझे यहाँ पे हाफ एंगल लिखना है. ओके, और पहला वाला फॉर्मूला में आंसर जो है वो साइन और कॉस के टर्म्स में है और दूसरा वाला फॉर्मूला में जो आंसर है वो टैन के टर्म्स में है. नाउ लेट अस सी द प्रूफ पार्ट. लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज sin 2a और इस एंगल को मुझे डिवाइड करना है टू इक्वल एंगल्स में. हाफ मतलब इसको दो हाफ इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है. तो अगर हम दो इक्वल एंगल्स में इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 2a का दो इक्वल एंगल्स क्या होगा बताओ तो? a plus a. ऑलराइट. अगर यहाँ पे 4a होता तो क्या होता है? 2a plus 2a. अगर यहाँ पे a होता तो उसका दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते तो ईच एंगल क्या होता है? a by 2. ऑलराइट. अब हम यहाँ पे sin of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या होता है sin of a plus b का फॉर्मूला? इट इज sin a into cos b. मतलब a ही है और b की जगह पे भी a है. सो इट इज sin a into cos b plus cos a into sin b. और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कैसा फॉर्म में है? ये x into y plus y into x के फॉर्म में है. So what is x into y plus y into x? It is 2xy. That is 2 into xy. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a into cos a. Alright, so ये हो गया पहला फॉर्म. क्लियर? अब अगर मान लो मुझे इससे ये प्रूव करना है, इसी को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसी को मुझे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा ये स्टेप से. तो देखना आगे इसको कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे ये वाला स्टेप से. और sin 2a can also be written as this, but how? You all know that it is equals to 2 sin a cos a. अब एक बात बताओ, 2 sin a cos a के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1. Now you know that 1 का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम रेशियोज में रिलेशनशिप देखें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. उसके बाद sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, आई मीन माइनस tan स्क्वायर थीटा. उसके बाद मुझे पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है.
ऑलराइट, दीज आर द आई मीन फॉर्मूला के 3 फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना है, तीनों में मैं 1 के जगह ये रिप्लेस करूंगा। आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस फर्स्ट वन बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में फंक्शन जो है वो साइन और कॉस में है। तो क्योंकि न्यूमरेटर में फंक्शन साइन और कॉस में है तो यहाँ पे मैं 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। Is this clear? At the place of 1, I'll be writing sine square theta plus cos square theta. Now again, the second thing which you have to keep in mind is, अब हम theta क्या ले? Theta यहाँ पे a ले, b ले या क्या? x, y, z क्या? हम लोग यहाँ पे a लेंगे because numerator में जो function है, उसका angle क्या बताना एक बार? a है। तो यहाँ पे मैं denominator में 1 के जगह पे sine square a plus cos square a लिखूंगा। Alright everyone? Next. अब हमको देखना है, ये तो ठीक है हो गया, but हम लोग को अब कहाँ लाना क्या है? क्या चीज लाना है? हम लोग को आंसर लाना है पूरा tan फंक्शन में। अब हमको पता है कि tan फंक्शन होता क्या है, tan फंक्शन का बाकी के साथ रिलेशनशिप देखें तो वो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। आई रिपीट, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। अब अगर tan थीटा इतना होता है तो फिर tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मुझे आंसर चाहिए tan में। अब अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ cos a से डिवाइड करें तो नहीं होगा फिर, बिकॉज cos a से डिवाइड करने से क्या होगा प्रॉब्लम कि sin a into cos a है, और अगर हम सिर्फ cos a से डिवाइड करें तो सिर्फ 2 sin a बच जाएगा। लेकिन वही अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, cos a into cos a, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और sin a डिवाइडेड बाय cos a कितना हो जाएगा, tan a बन जाएगा। अब हम इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां से cos a का एक फैक्टर, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टर, जैसे x स्क्वायर मतलब x into x, तो वैसे ही cos स्क्वायर a को अगर हम देखें फैक्टर फॉर्म में लिखे, फैक्टराइज फॉर्म में, तो ये cos a into cos a होगा, एक cos a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin a by cos a which is equals to how much, tan a। ऑलराइट एवरीवन, और मैं अगर फ्रैक्शन का रूल को अप्लाई करूं स्प्लिट वाला मेथड को, तो हम देख रहे हैं कि sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a by cos स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a by cos स्क्वायर 1 बन जाएगा प्लस sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। और देखो एक चीज कि 1 प्लस tan स्क्वायर a या tan स्क्वायर a प्लस 1 दोनों का मतलब एक ही होता है, so it will become 1 plus tan square a। I hope it is clear everyone. So this is the way how you can derive, and derivation is very very important because derivation से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग का ये गलत कंसेप्ट क्या है कि ये 2 यहाँ ये आ जा रहा है, नहीं ये 2 नहीं आ रहा है बात, समझ में आया तो बात, ये हमको देखना है कि फंक्शन का एंगल हाफ हो जा रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारा स्टेप्स है। अगर ये तुम समझ जाओगे तो कोई भी तुम फॉर्मूला या कहीं भी अगर तुम सपोज कोई भी सम में अगर तुम कहीं भी अगर रुक जा रहे तुम तो वो हेल्प करेगा ये डेरिवेशन वो सबको सॉल्व करने में। सो आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी डाउन, एवरीवन कॉपी डाउन दिस डेरिवेशन। हरिया हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि sin 2a का अगर ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर sin a को अगर हम हाफ एंगल में लिखे तो बताओ तो क्या होगा, यस एवरीवन, 2 sin half 2 sin a by 2 cos a by 2 sin a half minus 2 sin a by 2, ठीक है, या तुम 2 sin हाफ a बोलो एक ही बात है, into cos of a by 2, ठीक है, मतलब एंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे मेन चीज है एंगल को नोट करना कि क्या हो जा रहा है वो एंगल हाफ एंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है एंगल, ठीक है, और we can say that it is 2 tan of a by 2 divided by 1 plus tan square a by 2। ऑलराइट एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को, एनीवन? अब हम लोग देखेंगे नंबर 2। सर अगर sin 3a होगा तो देखो अगर sin 3a, जैसे कि ये क्वेश्चन है बहुत लोग का कि sin 3a होगा तो क्या, क्योंकि बहुत लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पता है तो वो सोच रहा होगा कि sin 3a का तो फॉर्मूला है 3 sin a minus 4 sin cube a, बट द थिंग इज तुमको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, एंगल को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है या 1/3, वो समझ में आएगा 1/3। देखो लेकिन अगर तुम्हारा ये डाउट है कि sin 3a का हाफ एंगल फॉर्म में क्या होगा आंसर, तो देखो मैं बता रहा हूँ, sin 3a का हाफ एंगल फॉर्म में क्या होगा, इट विल बी 2 sin 3a by 2, ऑलराइट, इनटू cos of 3a by 2, और tan के टर्म्स में सिमिलरिटी ऐसे हो जाएगा,
तो तुमको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसीजन वो कैसे तुम डिसाइड करोगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो प्रूफ पार्ट होगा उसी से पता चल जाएगा कि तुमको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है या तुमको एंगल को सिंपल फॉर्म में रखना है। तो वो डोंट वरी, तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज cos 2a। तो cos 2a का बहुत सारा फॉर्म है। एक है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और इट इज 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. So you have got several forms, okay? और सब में क्या है, एक कॉमन चीज क्या है, इस सबको सॉल्व करने के लिए पहले तुमको ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का वही सेम मेथड है कि एंगल को मुझे दो इक्वल एंगल में पहले क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, और हमको कंपाउंड एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसमें cos ऑफ a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। तो आई वांट एवरीवन टू ट्राई योर ओन, कि मैं बोर्ड पे भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग देखो, और बाकी लोग खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, ओके। इन द मीन टाइम जब मैं जो कर रहा हूँ तुम लोग ट्राई कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार। सो मैं ये बोल रहा था कि इसका डेरिवेशन की लिमिट्स एकदम सेम तरीके से, एंड सो वी हैव cos 2a। cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cos of a plus a, ठीक है। and we apply the formula cos of a plus b का, so we have cos a into sin, sorry, cos a into cos b minus sin a into sin b. All right everyone, cos a into cos a becomes cos square a, sin a into sin a becomes sin square a। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्म। सेकंड फॉर्म में लाने के लिए तो लो बताना मुझे कि सेकंड फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। इससे क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से डिराइव करेंगे? 1 minus cos square a लगा देगा। यस, हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर a के जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि हमको सिंपल ये रूल देख के समझ में आ रहा है कि हमको बस इससे इस फॉर्म में लाने के लिए पूरा मुझे एक्सप्रेशन को cos के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, और इससे इस फॉर्म में लाने के लिए sin के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a minus 1 plus cos square a, that is 2 cos square a minus 1, ठीक है, थर्ड वाला। So we have got cos square a minus sin square a, and we can write cos square a as, मैं ये बात कर रहा हूँ इस फॉर्म में लाने के लिए, 1 minus sin square a, alright, minus sin square a minus sin square a becomes minus 2 sin square a, और the last फॉर्म में लाने के लिए सिमिलर प्रोसेस जैसे हम लोगों ने पीछे वाले में किया था, 1 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 के जगह पे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, या फिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बोलो, और उसके बाद बताओ तो क्या करना चाहिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin square cos square a। tan में लाना है, tan फंक्शन में। tan मतलब क्या होता है, sin बाय cos, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम लोग, sin से डिवाइड करेंगे तो आंसर cot में आ जाएगा, वो भी एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन cot में हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे आंसर क्या में चाहिए, tan में चाहिए। तो tan में लाने के लिए हम लोग को पता है कि sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, we will divide numerator and denominator by cos square a। इसके बाद स्प्लिट करना, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव फोर्थ फॉर्म। ओके, सो एक बार इसको कॉपी करो फटाफट, और वो रूल वही है, एंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, ये फटाफट इसका डेरिवेशन कॉपी करो, मैं इसका और भी एक फॉर्म बताता हूँ, और इससे हम लोग बहुत सारे सब फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, वो भी हम बताएंगे, तो फटाफट कॉपी करो। तो ध्यान से नोट करो, इससे बहुत सारा फॉर्मूला जो डिराइव होगा, और बहुत बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है उस फॉर्मूला का, तुम अगर पूछो तो इससे ज्यादा उसका एप्लीकेशन है जो हम इससे डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो ध्यान से एक बार नोट करना। पहला see cos 2a is
equal to 2 cos square a, clear, minus 1. So we can say that 1 plus cos 2a, clear, 1 plus cos 2a is 2 cos square a. सेकेंड, क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जहां भी तुमको ऐसा दिखेगा ना, तो इस जगह पे पहले ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर। तो अगर ध्यान से नोट करो, तो अगर 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a हो जा रहा है, तो फिर 1 प्लस कॉस a कितना हो जाएगा बताओ तो? यस, 2 कॉस स्क्वायर a by 2। 1 प्लस कॉस 4a कितना होगा इस फॉर्मूला में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने का कि यहाँ पे एंगल कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली cos 2a का अगर हम देखें तो एक और फॉर्मूला है, देखो cos 2a का ये फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहां से हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, 1 माइनस cos 2a 1 minus cos 2a equals to 2 sin square a। Please everyone check once, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, देखो एक बार इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इस दोनों फॉर्मूला को, अगर हम इस दोनों फॉर्मूला को डिवाइड कर दें 1 and 2 को, तो ध्यान देना, डिवाइडिंग 2 by 1 we get, if I divide 2 by 1 और 1 by 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो बस यही होगा कि आंसर tan में आ जाएगा, ठीक है। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड, बता देते हैं क्या है ये चीज, तो मैं यहाँ 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा। टू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 कैंसिल होने के बाद व्हाट इज sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a, कैन यू टेल मी? tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि tan स्क्वायर a का डायरेक्ट cos के रिलेशन में फॉर्मूला ये है 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a। तो ये फॉर्मूला को यूज करके बहुत हेल्पफुल है ये फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला को यूज करके अगर तुम ध्यान से नोट करो, एक बार एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मान लो tan स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan स्क्वायर 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है, तो एक बार ध्यान से नोट करना, tan स्क्वायर a 1 minus cos 2a 2a, जो भी एंगल है उसका डबल by 1 plus cos 2a। तो बताओ तो tan स्क्वायर 15 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 30, 1 minus cos 30, Yes, 1 minus everyone 1 minus cos 30 डिग्री और 1 plus cos 30। 1 minus cos 30 by 1 plus cos 30। तो क्यों ये प्रॉब्लम क्यों था? बिकॉज 15 डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, आई एम सॉरी √3/2। बस यहाँ पे एलसीएम ले लेना, तो गेट आंसर। इट्स क्लियर टू एवरीवन आई थिंक, ओके। तो हम लोग किस तरीके से ये सारा फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सम क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा सब। तो एक बार सबको ये कॉपी करना। अब हम बस इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, जो अभी तक मैंने बताया इसी का हम हाफ एंगल का बस लिख देंगे, मतलब ये भी हाफ एंगल ही है, बस मैं क्या लिख दूंगा a/2, ठीक है। उसी फॉर्म में फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखना एक बार सबको। तो 2 के अंदर ही बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। वो है कि cos a is cos square a by 2 minus sin square a by 2। ओके, इसके बाद 2 cos square a by 2 minus 1। ऑलराइट एवरीवन, उसके बाद तीसरा हो गया 1 minus 2 sin square a by 2, 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2। ओके, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ये सारा फॉर्मूला, ठीक है। वो है पहला वाला 1 plus cos a
is 2 cos square a by 2 के बाद 1 minus cos a is 2 sin square a by 2 और लास्ट है 1 minus cos a by 1 plus cos a equals to tan square a by 2. I want everyone to copy down this formula, okay? Okay, copy down this formula. See, the third formula in half angle is tan 2a can be written as 2 tan a by 1 minus tan square. So I don't need to explain you how now because you all know, everyone knows like ये कैसे इसका formula derive होगा. Okay, बस इसको क्या करना है, 2a को दो equal angles में पहले represent करना है और tan of a plus b का formula apply करना है. Okay, so can you tell me what will be tan a equals to? If tan 2a is this, what will be tan a equals to? 2 tan a by 2 by 1 minus tan square a by 2. Alright, इसका मैं यहाँ को derivation शुरू नहीं करूँ. ठीक है, अब next angle to 1/3 angle point. एक है sin a का फॉर्मूला, and the third one is tan b. Okay, just copy down once. The main thing to understand here is that angle किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है. देखो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, 1/3 एंगल में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कहीं पे सपोज 3 sin 10 डिग्री है, 1010 माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ तो एक बार क्या लिख सकते हैं. एंगल क्या हो जाएगा बताओ तो 3 टाइम्स बन जाएगा. देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 10 डिग्री है तो क्या बन जाएगा ये sin 30 डिग्री. Alright everyone, so this is what we have here. Okay? Now let us do few questions, that is number 12 का. 12 का ये सारा क्वेश्चन जो है इससे तुमको क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा सारा फॉर्मूला का. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी. पहले हम लोग आज 12 नंबर कर लें, तो एक बार ध्यान से नोट करना. So everyone note down. Question number 12 का जो सारा क्वेश्चन से एक बार देखना. Now 2 sin 50 डिग्री into cos 50 डिग्री है यहाँ पे, और हम लोग को शो करना है that it is equals to half. तो यहाँ पे किस फॉर्म में बताओ तो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जो आज हम लोगों ने देखा उसमें कौन सा है, 2 sin a cos a वाला फॉर्मूला यहाँ पे मतलब sin 2a. So we find that 2 sin a cos a is equals to how much, sin 2 times of this angle. So what is 2 times of 50? It is 30 degree. And what is the value of sin 30? It is half. Okay. Now मैं एक और सब बता देता हूँ, that is question number 5. Yeah, let's take number 3. 13 by 3. So this is left hand. I'm not writing taking LHS. Those things okay. ये देखना है ध्यान से. अब हमको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है. देखो एक बार किस फॉर्म में, एक बार चेक करो तो पूरा फॉर्मूला किस फॉर्म में बताओ तो, 2 cos square a minus 1 क्या होता है बताओ तो, ये cos 2 times एंगल हो जाता है. तो बताना एक बार तो, यस cos 2 ये ठीक है. तो एक बात बताओ, अगर 2 cos square a minus 1 is cos 2a, तो अगर हम इस एंगल को अगर a अज्यूम करें तो बताओ तो क्या होगा आंसर. यस, 2 cos square a minus 1 will be how much? Anyone? क्या होगा बताओ. cos 2a मतलब कितना हो जाएगा, cos 2 times of this angle. तो इसका ट्वाइस अगर करेंगे कितना है, 315 डिग्री आ रहा है. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करके
ये डेसिमल है हाँ? तो cos 315 का वैल्यू कितना होता है 4 into 90 minus 45, that is plus cos 45 degree. And what is the value of cos 45 degree? 1 by this is your RHS. All right. So this is the way, मतलब formula sum number 12 में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन है सारा सब फॉर्मूला का, ठीक है, सम नंबर 12 में. तो मैं यहाँ पे कुछ सम्स दे रहा हूँ, एक बार फटाफट अभी करना सबको. क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर 6, 7 and 8, बस ये 3 सम करना और आज का क्लास करना. Everyone note down in question number 6. You have cos pi by 8 into sin pi by 8. इसमें क्या करना देखो, into half into 2 कर देना, because 2 cos a sin a, 2 cos a sin a becomes what? Sin 2 into a. So 2 into pi by 8 is what? Pi by 4. The value of sin 45 degrees 1 by root 2. So the answer is 1 by 2. Right? This is question number 6. 7 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना, 2 tan a by 1 minus tan square a का फॉर्मूला, which is tan 2a. सर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? आंसर आ गया. Question number 7 का आंसर 1 है. So listen here everyone, in question number 7, just everyone listen here, in question number 7, it's the direct formula which is tan 2a. 2 tan a by 1 minus tan square is tan 2a. And question number 8 में पहले 2 कॉमन ले लेना. क्या बोला मैंने? 2 कॉमन लेने के लिए. तो जैसे तुम 2 कॉमन लोगे ना नंबर 7 8 में, 8 cos क्यूब pi by 9 minus 6 cos pi by 9, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4 cos क्यूब pi by 9 minus 3 cos pi by 9. So what is cos of 4 cos cube a minus 3 cos a? It is cos 3 times pi by 9, that is pi by 3. Cos 60 कितना होता है? Half. 2 into half is 1. So this is the end of your today's class. I'm just ending the meeting now. Thank you.